अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स बुक उर्दू मीडियम क्लास से स्टार्ट की। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे मशक नंबर 3/2। आप लोगों को कंप्लीट सॉल्व कराएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे एंड तक, तो आप लोगों को इधर बैठे बैठे की मशक क्लियर हो जाएगी। स्टार्ट करने से पहले हम इसमें वहदानी कालब, कतारी कालब, कालबी कालब, सिफरी कालब की शनाख्त कीजिए। पहला सवाल ये पूछना, तो हम कालबों के बारे में पहले देख लेते हैं। ये कालबों के अकसाम जो हमारे पास है इनको देखते हैं। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के लाजमी आएगा, इनको आप लोगों ने तवज्जो से समझने। अगर आप लोग ये कॉलम समझ आगे समझे, आप लोगों की मशक क्लियर है, बिल्कुल आसान सी है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास है कतारी कालब। ऐसा कालब जिसकी सिर्फ एक ही कतार हो उसे कतारी कालब कहते हैं। मिसाल के तौर पर ए बराबर उसने दे दिए 0 1 4। अब मैंने आप लोगों को कहा था कि हमारे पास जो इस तरह से होती है उफकी लाइन, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है हमारे पास उफकी लाइन, ये हमारे पास होती है कतार, ये कतार होती है। और अमूदी लाइन आ जाए फिर हमारे पास ये कॉलम होता है। अब पहले नंबर पे आप लोग अब इसमें देखें एक ही कतार है, उसने यही कहा कि एक कतार उसे कतारी कालब कहते हैं। ये हमारे पास इसकी मिसाल लिख लेनी और साथ में आप लोगों ने ये इसकी तारीफ करनी है। आगे उसने इसका ऑर्डर बताया, मैंने इसका मर्तबा बताया कि 1/3। पहले हम कतार लिखते हैं, उसके बाद कॉलम लिखते हैं। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना आप लोगों ने सिर्फ इधर तक है। अब इसमें देखिए एक कतार है और 3 कॉलम है। कॉलम कितने हमारे पास? 3। अब देखें एक कॉलम, 2 कॉलम और 3 कॉलम, 3 इसमें कॉलम है, तो इसीलिए उसने लिखा है 1/3। तो यहाँ तक आपने इसकी ये तारीफ करनी है और साथ में ये मिसाल करनी है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास है कालमी कालब। कालमी मीन ऐसा कालब जिसका सिर्फ एक ही कालम हो, कालमी कालब कहलाता है। ये आ गया। उसके बाद मिसाल में आप देखें इसमें सिर्फ एक ही कालम है। आप लोग ये सिर्फ इधर तक लिख लें या इनमें से कोई भी एक मिसाल लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर सिफरी कालम, जिसमें सारे के सारे अरकान, ये हमारे पास एक रुकन है। इसके अंदर जो हमारे पास इसको एंट्रीज कहते हैं, हमारे पास अरकान कह ले, एलिमेंट कह ले। हमारे पास क्या है? ये एक रुकन है, ये दूसरा, तीसरा। इस तरह से आप लोग जितने भी इसके रुकन होंगे वो सारे सिफर होंगे। अगर किसी कालब के तमाम अरकान सिफर हो तो वो सिफरी कालब कहलाता है, उसको ओ से जाहिर किया जाता है। इधर तक इसकी तारीफ लिखनी है, इनमें से कोई एक आप लोगों ने मिसाल लिख लेनी। उसके बाद आ जाएंगे मुरब्बी कालब। मुरब्बी कालब क्या होता है? ऐसा कालब जिसमें कतारों और कालमों की तादाद बराबर हो, मीन कतारों और कालमों की तादाद बराबर है, फिर हम उसे मुरब्बी कालब कहते हैं। इधर तक इसकी तारीफ लिखें। अब नीचे आप लोग इसकी ये मिसाल उसने दी, आप लोग ये लिखना चाहते हैं। इसमें देखें 3 का एक मुरब्बी कालब है। कतारों की तादाद भी 3 है और कालमों की तादाद में हमारे पास क्या 3 है, कालब भी 3 है और कतारें भी 3 है, तो फिर हम इसको मुरब्बी कालब कह सकते हैं। या आप लोग सिंपल आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बराबर आप लोग लिख लें, अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ये नहीं कि जो बुक ने बयान किया वही लिख लें, अपनी तरफ से इसकी मिसाल लिख लें। हमारे पास 1 है, उसके बाद 0 लिख दें, 3 लिख दें और हमारे पास 2 लिख दें। अब इसमें देखें 2 कतारें हैं और 2 ही कालब है। हमने क्या कहा? कतारों और कालमों की तादाद बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पे बराबर है, तो ये भी आप लोग इसकी मिसाल में लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप लोग एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। ये जो नीचे वाला उसने दिया ना मुरब्बी कालब, यहाँ से अब इसमें पहले हम कतार लिखते हैं फिर कालब लिखते हैं। ये हमारे पास A11 से मुराद है कि हमारे पास ये पहला रुकन है कि इसकी कतार भी 1 है और इसका कालब भी 1 है। A12, अब इसकी कतार तो ये 1 ही चल रही, इसलिए उसने इसको 1 लिखा है और कालब इसका दूसरा आ गया, तो इसलिए यहाँ पे इसने क्या लिख लिया? 2। कालम इसका दूसरा आ गया, इसलिए उसने यहाँ पे 2 लिख लिया, A12। उसके बाद A13। अब यहाँ पे देखिए इसका कालम क्या आ गया? कालम इसका तीसरा आ गया, कतार अभी भी इसकी 1 है। अब इसमें आप लोगों से यहाँ से अब देखें दूसरे नंबर पर दूसरी कतार होगी, 2 लिख दिया, तीसरे नंबर पर तीसरा अगर तो 3 लिख लिया। इसमें आप लोगों से यहाँ से इस तरह से पूछ सकता है कि हमारे पास A32, ये हमारे पास बताएं कि इसके अंदर क्या है। अब कोई भी आप लोग 3/3 का मैट्रिक दे देगा, कॉलम दे देगा। अब इसमें देखें 1 2 3, उसके बाद हमारे पास 4 5 6 या आप 7 8 और 9, इस तरह से आपको कोई भी वो एक कॉलम दे देगा। अब इसमें क्या गया? A32 क्या है? एमसीक्यू पूछ सकता है। देखिए A32 पहले कतार है ना, कतार 3 में है, 1 2 और ये हमारे पास 3 कतार आ गई। कतार हमारे पास किस तरह से? इस तरह से उफकी लाइन हमारे पास होती है, अमूदी लाइन आ जाए फिर वो कॉलम होता है। A32 3 हमारे पास कतार आ गई, उसके बाद दूसरा कॉलम है, दूसरा कॉलम हमारे पास क्या? ये, तो ये हमारे पास जो 6 होगा, ये हमारे पास A32 हमारे पास किसके को आ जाएगा? 6 के। इस तरह से आप लोग से ये एमसीक्यूज पूछ सकता है। और इसको वो कहता है कि हमारे पास A11 A22 और A33 को असल या मरकजी वितर कहते हैं। मीन ये जो हमारे पास इसके डायगोनल्स इसको हम कहते हैं, ये जो लाइन है इसको हम असल या हमारे पास मरकजी वितर कहलाती है। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी याद रख लेना है। A11 A22 और A33 को क्या कहते हैं? असल या मरकजी वितर कहा जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद आगे वाला हमारे पास देखिए जी, आ गया मुस्ततीली कालब। अब मुस्ततीली
मुस्ततीली कालब क्या होते हैं? किसी कालम में कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो, मीन कतारों और कालमों की तादाद बराबर ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? मुस्ततीली कालब कहते हैं। जैसे कि इसमें देखें 2 कतारें और 3 कालम है, तो फिर क्या है हमारे पास? एक मुस्ततीली कालब है। इसमें देखें 2 कतारें और 1 कालब है, इसमें 1 कतार और 2 कालब है, इनमें से कोई भी एक आप लोग मिसाल लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाए वितरी कालब। अब वितरी कालब क्या कहते हैं? एक मरब्बी कालब को वितरी कालब कहा जाता है। मरब्बी कालब को हम वितरी कालब कह सकते हैं, लेकिन आगे उसने एक शर्त लगा दी, कंडीशन लगा दी, अगर इसके मरकजी वितरी अरकान में कम से कम एक गैर सिफर हो। इन कहता है कि ये जो हमारे पास मरकजी वितर, ये हम कहते थे ना, इसको हम मरकजी वितर कहा था, इसमें से वो कहता है कम से कम एक गैर सिफर होना जरूरी है, सारे जीरो नहीं, कम से कम एक जीरो होगा तो फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? वतरी कालब कह सकते हैं। अब इसमें देखिए ये हमारे पास दोनों गैर सिफर, दोनों हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं, लेकिन एक जरूर होना जरूरी है, कम से कम एक होना गैर सिफर होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए 2/2 का मैट्रिक्स है, तो हमारे पास यहाँ पे मैंने 1 लिया, हमारे पास ये 0 है, ये हमारे पास ये भी 1 है, हमारे पास वितरी कालब है। ये मिसाल लिख ले, ये लिख ले, इनमें से कोई भी आप लोग दोनों में से कोई एक मिसाल लिख सकते हैं। साथ में आप लोग इसका आर्डर देखें तो हमारे पास 3/3 इसका क्या है? 2/2 हमारे पास इसका दिया हुआ है, मीन इसका मर्तबा हमारे पास ये दिया। उसके बाद हमारे पास है जी स्केलर कालब। स्केलर कालब को कहते हैं, एक वितरी कालब को स्केलर कालब कहा जाता है, मीन इसको हम स्केलर कालब कह सकते हैं। जो वितरी कालब है इसको स्केलर कह सकते हैं, लेकिन आगे उसने कंडीशन लगाई, अगर मरकजी वितर में मौजूद तमाम अरकान एक जैसे और गैर सिफर हो, मीन सिफर भी नहीं होने चाहिए और सारे एक जैसे होने चाहिए। अगर 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 5 5 एक जैसे। अब देखिए ये हमारे पास मरकजी वितर है, ये सारे के सारे 2 2 है, इसमें देखिए 5 5 है, इसमें देखिए हमारे पास 3 है। तो इस तरह से आप लोग इसकी मिसाल भी ले सकते हैं, कोई एक इसमें से मिसाल कर लेनी और ये इसकी स्केलर की कालब की तारीफ कर लेनी। उसके बाद है वहदानी कालब। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहदानी कालब और स्केलर कालब ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक स्केलर कालब को वहदानी कालब कहा जाता है अगर इसके तमाम मरकजी वितर अरकान एक हों। अब यहाँ पे हमने कहा था कोई भी हो सकते हैं, लेकिन एक जैसे होनी चाहिए स्केलर में, लेकिन वहदानी कालब में क्या कहा है कि इसके अरकान एक होने चाहिए, एक के अलावा नहीं होने चाहिए, सभी एक होने चाहिए। अब देखिए ये 1 1 है, 1 1 1 1, तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास मरकजी अरकान 1 1 होने चाहिए। अगर ये 1 1 है फिर हम इसको वहदानी कालब कह सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद यहाँ से याद रखें, यहाँ से एमसीक्यूज है और मोस्ट इंपोर्टेंट है एमसीक्यूज। यहां से मुझे लगता है एमसीक्यूज आएगा किस तरह से, कहता है स्केलर और वहदानी कालब वितरी कालब होते हैं। ये एमसीक्यूज बना के दे सकता है कि स्केलर और वहदानी कालब कहलाते हैं क्या? वितरी कालब कहलाते हैं। लेकिन आगे कहता है कि वितरी कालब स्केलर और वहदानी कालब नहीं होते हैं। मैंने कहता है जो वितरी कालब होते हैं वो स्केलर और वहदानी कालब नहीं हो सकते हैं, लेकिन स्केलर और वहदानी को हम वितरी कालब कह सकते हैं। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट में इसको भी याद रख लेना है। उसके बाद इसका हमारे पास है जी नेक्स्ट वाला है कालब का ट्रांसपोज। अब कालब का ट्रांसपोज क्या है? आसान वर्डिंग में आप लोग बताऊं, कतारों को कालमों में चेंज कर दें, बदल दें और कालमों को कतारों में बदल दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसको हम कालब का ट्रांसपोज कहते हैं। ऐसा कालब जो दिए गए कालम की कतारों और कालमों को आपस में तब्दील करने से हासिल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कालमों का ट्रांसपोज। उसे दिए गए कालब का ट्रांसपोज कहा जाता है। अगर ए का एक कालब हो तो उसके ट्रांसपोज ए टी से जाहिर करते हैं। मीन ये एक ट्रांसपोज ए कालब है, इसको हम ए टी से जाहिर करेंगे। इस तरह से सवाल भी आएंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें देखिए हमारे पास ये एक कालब दिया है, ये 2 कतारें हैं और 3 हमारे पास इसमें कालब है। अब इस कतार को हमने कालम में चेंज कर दिया, फिर कतार को कालम में चेंज कर। आप लोगों का दिल करता है कालम को कतार में चेंज कर दें, कतार को कालम में चेंज करके दोनों को आप लोग आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। अब इसमें देखिए चेंज कर तो हमारे पास इस तरह से इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ये हमारे पास कालम का ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर देखिए हमारे पास ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आएंगे। तो हमारे पास कालम का सिमेट्री कालम क्या होता है? सिमेट्री कालम एक मरब्बी कालम ए सिमेट्री कहलाता है अगर वो अपने ट्रांसपोज के बराबर हो। मीन एक ए हमने कालम लिया, कालम लिया ए हमने, और इसका ट्रांसपोज ले तो वो बराबर आ जाए, फिर हम इसको क्या कहते हैं? सिमेट्री कालम कहते हैं। ये इस तरह से लिखा हुआ आ जाए ना कि ए इक्वल ए ट्रांसपोज, नीचे वो लिखेगा सिमेट्री कालम, मरब्बी कालम, स्क्यू सिमेट्री कालम। इस तरह से वो कंडीशन बना के एमसीक्यूज भी बना के लिख सकता है। फिर आप लोगों ने एमसीक्यूज में भी इसको याद रख लेने। क्लियर है? यहाँ में आप लोगों ने इसकी एक मिसाल अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। ये आप लोगों ने इसकी मिसाल लिख लेनी है और साथ में इधर तक इसकी तारीफ करनी है। उसके बाद स्क्यू
सिमेट्री कालम। स्क्यू सिमेट्री कालम याद रखें, एक मरबी कालम ए स्क्यू सिमेट्री कालम कहलाता है अगर ए टी का ट्रांसपोज जो हमने लिया है वो -1 के इक्वल आ जाए। अब देखिए ये हमारे पास है ना एक कालम है बी है, अब इसका हम ट्रांसपोज लें तो वो -b के इक्वल आ जाए। अब इसमें देखिए हमारे पास 0 -550 ना, अब इसका माइनस लेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 0 ये प्लस होगा, इसके साथ माइनस आ गया, 0 के साथ वैसे नहीं लगाते तो ये हमारे पास क्या आएगा -b आ जाएगा। ये इसके इक्वल है, इसका ट्रांसपोज लिया ना। अब देखिए ये हमारे पास इस तरह से लिखा है, कतार कालम है ना, इसको कतार में चेंज किया, ये कालम इसको कतार में चेंज किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कतारों को कालमों में और कालमों को कतारों में चेंज किया, हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ गया किसके इक्वल आ गया -b के इक्वल आ गया। ये भी इस तरह से एमसीक्यूज बन के आ सकता है, स्क्यू सिमेट्री कालम हमारे पास ये कहलाता है। उसके बाद है इसका लास्ट वाला हमारे पास है जी मनफी कालम। ए का मनफी कालम इसके हर रुकन को -1 से ज़रब देने से हासिल होता है, उससे -a से जाहिर किया जाता है। -1 से ज़रब दे दें या -1 आप लोग वाइड कॉमन ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारे पास a है ना, a उसने दे दिया 3 -6, इसमें से माइनस कॉमन ले लें या -1 से ज़रब दें। देखिए इसके साथ -1 ज़रब से -3 आ जाएगा, इसके साथ ज़रब करेंगे माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 6। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इधर तक आप लोगों ने इसकी मिसाल कर लेनी। अब हम इसकी मशक स्टार्ट करते हैं, मशक नंबर 3/2। तो पहला सवाल है जी, दर्ज झैल कालमों में वहदानी कालम, कतारी कालम और कालमी कालम और सिफरी कालमों की निशानदाही कीजिए। इसमें हमने सिर्फ एक लाइन का लिखना है। पहले 3 सवाल एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट नहीं आएगा, सिर्फ एमसीक्यूज आप लोग से पूछा जा सकता है कि हमारे पास कौन सा कालम है। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले नंबर पे पहला कालम है। अब इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। सबसे पहले हमारे पास a बराबर 5 7 1 8। अब इसमें देखिए ये हमारे पास क्या एक कतार है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या लिख देना, सिर्फ इतना लिख देना, ये हमारे पास क्या जी कतारी कालम। इस तरह से बस आप लोगों ने इसके नाम लिखने और इसमें से हमने कुछ नहीं करना। ये हमारे पास क्या आ गया, कतारी कालम आ गया। उसके बाद इसमें देखिए सारे के सारे रुकन क्या 0 है, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसके पास क्या आ गया सिफरी कालम। उसके बाद हमारे पास है ये, अब इसमें देखिए हमारे पास मरकजी हमारे पास वितर क्या है, दोनों सेम बराबर है, तो फिर हमारे पास इस तरह का हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होता था, ये हमारे पास वहदानी कालम होता था। इस तरह से अगर कोई हमारे पास आ जाए, इसको हम क्या कहते थे, वहदानी कालम। इसका आप लोगों ने लिख लेना, ये हमारे पास आ गया वहदानी कालम। अब इसमें देखिए सारे के सारे एलिमेंट, इसके सारे रुकन 0 है, तो इसको भी हम क्या लेंगे, ये भी हमारे पास क्या सिफरी कालम आ जाएगा, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास है जी नीचे वाला ई वाला, देखे तो हमारे पास इसमें हमारे पास क्या एक कॉलम है, एक कॉलम है सिर्फ। अब देखिए ये हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा कालमी कालम। इस तरह से आप लोगों ने सिर्फ इसके नाम ही लिखने, शनाख्त करनी है। अब इसमें भी एक कॉलम है, इसको भी लिख लीजिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास कालमी कालम आ जाएगा। इस तरह से आप लोग इसको भी लिख लेने, हमारे पास ये कालमी कालम आ गया। उसके बाद हमारे पास है दूसरे नंबर पे दूसरा सवाल, भी सेम वही उसने किया है कि दर्ज झैल कालमों में से कतारी कालम, कालमी, मरबी और मुस्ततीली कालमों की शनाख्त कीजिए। अब इसमें सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या एक इसमें कालम है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास एक कालमी कालम आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने इसका भी लिख लेना है, कालमी कालम आ गया। उसके बाद ये देखिए हमारे पास कतारों की तादाद और कालमों की तादाद बराबर है, तो बराबर आ जाए, फिर हम क्या कहते थे, ये हमारे पास मरबी कालम होता था। इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मरबी कालम आ गया। इसको आप लोगों ने ये मरबी कालम, ये हमारे पास क्या c बराबर 3 5 8 0 4 -2। इसमें ना तो हमारे पास कतारों की तादाद और कालमों की तादाद आपस में बराबर नहीं है, तो बराबर ना हो, फिर हमारे पास क्या होता था, ये हमारे पास होता था जी मुस्ततीली कालम। इस तरह से आप लोगों ने ये लिख लेना जी, हमारे पास क्या आ जाएगा मुस्ततीली कालम, ये मुस्ततीली कालम आ गया। उसके बाद आगे वाला देखें, कतारों और कालमों की तादाद बराबर है, तो फिर हमारे पास ये क्या आ जाएगी इसकी, ये हमारे पास मरबी कालम आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया इसका मरबी कालम। उसके बाद हमारे पास है ई वाला। अब इसमें भी देखें तो हमारे पास ये क्या है, इसमें भी कतारों और कालमों की तादाद बराबर नहीं है, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका भी ये हमारे पास मुस्ततीली कालम आ जाएगा। इसको भी आप लोगों ने लिख लेना है कि ये हमारे पास क्या आ गया, इस तरह से ये मुस्ततीली कालम आ गया। उसके बाद आगे वाला हमारे पास एफ वाला है, इसमें देखें तो हमारे पास ये क्या है, एक ही इसमें कतार है, तो फिर हम क्या लिख लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा कतारी कालम। इस तरह से आप लोगों ने ये सारे के सारे हमारे पास बिल्कुल आसान है, एक वर्ड आप लोगों ने लिखना है, तो हमारे पास ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला हमारे पास जी वाला है, तो जी में देखें तो हमारे पास क्या है, अब इसमें कतारों की तादाद और कालमों की तादाद क्या बराबर है, तो बराबर आ जाए, फिर हम क्या कहते थे, ये हमारे पास क्या है, एक मरबी कालम है, ये हमारे पास आ गया इसका मरबी कालम। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें, हमारे पास कतारों की तादाद और कालमों की तादाद बराबर नहीं है, तो ये भी हमारे पास कौन सा होगा, ये एक मुस्ततीली कालम होगा। इसको आप लोगों ने लिख लेना है मुस्ततीली कालम। ये हमारे पास क्या आ गए,
इसका सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद सवाल नंबर 3 में देखें तो सेम ही है। सवाल नंबर 3 में भी हमने शनाख्त ही करनी है कि वितरी, स्केलर और वहदानी कालमों की शनाख्त करें। अब इसमें देखें ये एंट्रीज हमारे पास अगर सेम आ जाए, ये हमारे पास सेम आ जाए, फिर कौन सा हमारे पास कालम होता था, वहदानी कालम। तो नीचे आप लोगों ने इसका लिख लेना जी, ये हमारे पास है वहदानी कालम, ये आ गया। उसके बाद आगे वाला हमारे पास, अब इसमें हमारे पास ये सेम आ जाए, लेकिन ये हमारे पास अगर यहाँ पे 1 1 हो फिर हमारे पास ये वहदानी कालम होता था। अब ये सेम आ जाए, एक जैसे आ जाए, कोई भी नंबर हो जाए, फिर हमारे पास वो कौन सा होता था, स्केलर कालम। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना इस तरह से, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एक स्केलर कालम है, ये आ गया हमारे पास जी स्केलर कालम। उसके वाला देखें तो हमारे पास इसमें ये हमारे पास वितरी कालम है। वितरी कालम मैंने आप लोगों को कहा कम से कम कोई एक नंबर नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो के बगैर होना चाहिए। अब देखिए ये हमारे पास क्या जीरो नहीं है, ये हमारे पास जीरो है, लेकिन कोई एक गैर सिफर एक रुकन होना चाहिए। तो इसका एक रुकन सिफर के बगैर रहती है, हमारे पास क्या आ जाएगा, वितरी कालम। इस तरह से आप लोग ये लिख लें जी, हमारे पास क्या आ जाएगा, वितरी कालम। ये हमारे पास इसका वितरी कालम आ गया। अब इसमें देखें तो ये हमारे पास कैसा है जी, ये हमारे पास है जी डी वाला, ये भी हमारे पास एक वितरी कालम है। इसमें भी दोनों हमारे पास जीरो नहीं है, तो आप लोग इसका भी लिख लें, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास एक वितरी कालम आ गया। ये हमारे पास इसका डी वाला आ गया। उसके बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर हम इसको सोल्व करते हैं। उसके बाद हमारे पास ई वाला, अब इसमें देखें तो ये हमारे पास क्या जी, अब ये दोनों सेम आ गए, एक जैसे है जो, फिर हम क्या कहते थे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्केलर कालम है। इसको आप लोगों ने लिख लेना, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्केलर कालम। ये हमारे पास सवाल नंबर 3 भी सोल्व हो गया। अब इसका सवाल नंबर 4, ये शोर्ट के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, शोर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। उसने क्या, दर्ज झैल कालमों के ट्रांसपोज मालूम करें। अब ट्रांसपोज कैसे मालूम करते थे, मीन एक हमने ट्रांसपोज लेना है, कतारों को कालमों में चेंज कर दें और कालमों को कतारों में, या कालमों को कतारों में चेंज कर दें और कतारों को कालमों में। आप लोगों की मर्जी, जो मर्जी आप कर सकते हैं। अब इसमें देखिए हमारे पास क्या देगा, ए टी, इस तरह से हम ट्रांसपोज को किससे डिनोट करते थे, ए टी से। ए टी लिखने आप लोगों ने लिखने हमारे पास। अब इसमें देखें ये कालम है, इसको कतार लिखने लगा हूं, क्या जगह 2 और इधर हमारे पास ये 4, आप कतार में हम लिख दिया। ये भी कालम है, इसको भी कतार में लिखे, 3 आ गया। उसके बाद ये हमारे पास 5 इधर, और यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने इसका आगे बी का ट्रांसपोज ले लें। बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कालम लिखा हुआ है, इसको कतार में लिख लें इस तरह से। हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 7 6, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है सी वाला। अब सी में देखें हमारे पास सी का ट्रांसपोज लें, तो सी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये कतार लिखी, इसको कालम में लिख लें। हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 -2 और ये हमारे पास 4, और ये हमारे पास क्या आ गया, कतार को हमने कालम में चेंज कर दिया, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल एक एक लाइन के आंसर ये शॉर्ट में आ सकते हैं। उसके बाद डी का हम ट्रांसपोज लें, तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना जी, हमारे पास ये आ गया जी डी का ट्रांसपोज। डी का ट्रांसपोज लिख के आप लोगों ने टी लिख के छोटा सा ऊपर इसको। अब इसमें देखें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस तरह से कतार लिखी हुई, इसको कालम में लिख लें। हमारे पास क्या जगह 2 5 ही आ गया। उसके बाद ये भी कतार लिखी, इसको भी कालम में लिखे, हमारे पास क्या जगह 3 6। आप लोगों की मर्जी, आप इस कालम को कतार में लिख लें, आप लोगों की मर्जी, इस कतार को आप कालम में लिख लें, दोनों को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास कतार है 4 7, तो इसको भी कालम में लिख के हमारे पास क्या देगा 4, और ये हमारे पास 7, और यही हमारे पास इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। ये हमारे पास सवाल नंबर 4 भी कंप्लीट सोल्व हो गया। उसके बाद हम इसका सवाल नंबर 5 सोल्व करते हैं। सवाल नंबर 5 में देखिए उसने क्या, दर्ज झैल कालमों के मनफी कालम मालूम करें। मनफी में हमने क्या कहा था कि हमने माइनस के साथ ज़रब कर देना है, माइनस के साथ ज़रब। अब इसमें देखिए आप लोगों ने क्या करना है जी, इसको -a लिखें इक्वल। अब इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस, माइनस का ज़रब करें ना, ये प्लस हो जाएगी, 0 के साथ लिखे या ना लिखे एक बराबर आ गई। अब इसके साथ माइनस ज़रब करें -5 आ जाएगा, इसके साथ ज़रब करें -6 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, -a आ गया। उसके बाद सेम ऐसे ही आप लोग -b निकालें, b लिख के आप लोग माइनस इसके साथ जरूर लगानी, -b किसके बराबर आ जाएगा, ये भी हमारे पास प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास 3 माइनस माइनस प्लस, इसके साथ -3 आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, इसके साथ भी माइनस लिखने, इस तरह से हमारे पास ये माइनस भी आ गया। उसके बाद इसके जो नेक्स्ट वाला हमारे पास है, थर्ड वाला पार्ट हमारे पास सी वाला, इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है जी हमारे पास आज सी। अब इसके सामने ही हम इसको कर लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, इसको आप लोग यहाँ पे लिख लें -c बराबर किसके आ जाएगा। आप देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 प्लस का आ गया। उसके बाद ये माइनस हमारे पास इसके साथ -1 आ जाएगी, ये हमारे पास -1, उसके साथ इसके साथ भी -1 आ जाएगी, ये माइनस माइनस हमारे पास क्या आ गई प्लस, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आ गया। उसके बाद हमने सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 5 में हमारा कंप्लीट हो गया। अब सवाल नंबर 6 देखिए हमारे पास क्या है, अगर a बराबर ये हो और b बराबर ये हो तो तस्दीक कीजिए कि a ट्रांसपोज लें फिर दोबारा ट्रांसपोज लें तो हमारे पास a के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग पहले लिख लें कि हमारे पास जैसा कि इस तरह से लिख लें कि हमारे पास उसने a में दे दिया है, a कॉलम हमें उसने गिवन में दे दिया है, तो आप लोग यहाँ पे a कॉलम लिख लें। a किसके बराबर है हमारे पास जी, a कॉलम उसने दिया जी, a बराबर हमारे पास है 2 3 4 5,
ये है। अब पहले इसका ट्रांसपोज ले, उसने क्या कहा ए का ट्रांसपोज, यहाँ पे हम ले लेते हैं जी ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज लें। अब इसमें ये कॉलम लिखा हुआ है, इसको कतार में चेंज कर दे, क्या जगह 2 5, ये कॉलम लिखा है, इसको कतार में चेंज कर दे, हमारे पास क्या जगह 3 5, ये हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया। उसने क्या किया, ए का ट्रांसपोज फिर दोबारा ए का ट्रांसपोज ले, अब इसको ऊपर फिर हम दोबारा ट्रांसपोज ले लेते हैं। इस तरह से आप लोग लेना जी ए ट्रांसपोज, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारे पास क्या जगह ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल, अब इसका दोबारा ट्रांसपोज लेना है इसका, ये हमारे पास क्या है, अब ये कॉलम लिखा है, इसको कतार में लिखे, क्या जगह 2 3, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या जगह, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 4 है, यहाँ पे हमारे पास क्या 4 और 5, यहाँ पे हमारे पास क्या जगह 4 5, ये हमारे पास आ गया 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 5। इस कॉलम को हमने कतार में चेंज कर दिया। अब इसमें देखिए ये किसके बराबर है, ये ए के बराबर नहीं है, 2 3 2 3 4 5, तो 4 5 ए आ गया ना। तो यहाँ पे आप लोग नीचे लिख देना, हमारे पास क्या जगह ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज इक्वल हमारे पास क्या जगह ए। बस आप लोगों ने ये नीचे हमारे पास ये प्रूफ हो गया, साबित हो गया कि हमारे पास ए ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज ले ए के इक्वल, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इधर तक हमने इसको कर लिया, इसको आप लोग बैठ के नोट कर लिए, शोर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बी वाला देखिए जी, हमारे पास उसने क्या बी ट्रांसपोज ले, होल का ट्रांसपोज ले, वो बी के इक्वलेंट है। सेम ऐसे ही करना है, आप पहले लिख ले, जैसा कि हमारे पास बी उसने क्या दिया जी, बी हमारे पास उसने दिया 7 6 5 8, ये हमारे पास है। अब बी का ट्रांसपोज ले, तो बी का ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज ले हमारे पास, अब ये कॉलम लिखा हुआ है, इसको कतार में लिखे, हमारे पास क्या आ जाएगा 7 5, अब ये कॉलम लिखा है, इसको कतार में लिखे, हमारे पास क्या आ जाएगा 6 8, ये हमारे पास इसका बी का ट्रांसपोज आ गया। उसके बाद इसका फिर दोबारा ट्रांसपोज ले, यहाँ पे हम इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लेते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा जी बी ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज। अब इसका दोबारा ट्रांसपोज ले, तो क्या आ जाएगा, ये कॉलम लिखा है, इसको कतार में लिखे 7 6, ये कॉलम लिखा है, इसको कतार में लिखे 5 8, ये हमारे पास क्या आ गया बी ट्रांसपोज, बी होल का ट्रांस। अब इसमें देखिए हमने क्या कहा था, बी हमारे पास 7 था और इसके साथ हमारे पास 6 था, 5 था और इसके साथ हमारे पास 8 था, 7 6 5 8, वही आ गया ना बी। तो आप लोग नीचे लिख देना, हमारे पास क्या जाएगा बी ट्रांसपोज होल का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, हमारे पास जी बी के इक्वल, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर। इधर तक हमारे पास ये भी सोल्व हो गया। इन दोनों को आप लोग बैठ के नोट करें, क्योंकि ये शोर के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में से एक शोर क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ट्रांसपोज वाला इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। उसके बाद हम इसका लास्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसका सवाल नंबर 7 है, कहता है साबित करें कि L बराबर उसने एक हमारे पास 3/3 का मैट्रिक दे दिया, कॉलम दे दिया, कहता है एक सिमेट्रिक कॉलम है। सिमेट्रिक कॉलम पे हमने कंडीशन क्या देखी थी कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है वो हमारे पास इसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए, मीन हम L का ट्रांसपोज लें तो वो L के इक्वल आ जाए, फिर हम कहेंगे कि हमारे पास ये इसका एक सिमेट्रिक कॉलम है। अब इसमें देखिए सबसे पहले आप लोग इसको नीचे लिख लें, हमारे पास L किसके इक्वल है, हमारे पास है जी 2 3 4, उसके बाद है 3 -2 5 4 5 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक है। अब इसका हम ट्रांसपोज लें, क्योंकि L का ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास इसके इक्वल आएगा। अब इसका ट्रांसपोज लें, L ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ जाएगा, L का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब इसमें देखिए ये हमारे पास है जी एक कतार, हमारे पास एक कॉलम है, इसको कतार में चेंज करें। अब इसमें 2 3 4, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद ये दूसरा हमारे पास कॉलम है, इसको भी कतार में चेंज करें, तो 3 -2 5, ये आ गया। उसके बाद तीसरी हमारे पास ये कतार कॉलम है, इसको भी आप लोग कतार में चेंज करें, क्या आ जाएगा हमारे पास 4 5 0। अब इसमें देखिए हमारे पास L का ट्रांसपोज हमने लिया, L के इक्वल आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, नीचे आप लोग इस तरह से लिख लेना, हमारे पास L ट्रांसपोज हमारे पास क्या आ गया L के इक्वल। यही हमने देखना था कि हमारे पास क्या है, पास नीचे आप लोग लिखते हैं, पास साबित हुआ कि हमारे पास L ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कॉलम है। यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा कि L का ट्रांसपोज ले वो L के इक्वल आ जाए, फिर हमारे पास क्या आ गया, ये एक सिमेट्रिक कॉलम होता था, ये इसकी कंडीशन थी, यही हमने देखा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास थी मशक नंबर हमारे पास 3.2। इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को कंप्लीट सोल्व करवा दिए, एक एक चीज़ आप लोगों को क्लियर करवाई। ये तरीफे आप लोगों ने लाजमी करनी, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी बन के आएगा। और साथ में ये हमारे पास सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक सवाल नंबर 5 है और उसके बाद सवाल नंबर 6 और 7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। सॉरी ये हमारे पास 4 वाला, ये ट्रांसपोज वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने तैयार करना है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।